हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावरफुल स्टडी क्लासेस। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रैंकिंग बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। रैंकिंग दो प्रकार की होती है। रैंकिंग दो प्रकार की होती है। पहले तो होती है एक वर्टिकल रैंकिंग होती है और एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं पंक्ति पर आधारित, और दूसरी होती है स्तंभ पर आधारित रैंकिंग। रैंकिंग का बेसिक होता है कि रैंकिंग में व्यक्तियों को हमेशा एक पंक्ति में अरेंज किया जाता है। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो अगर व्यक्तियों को वर्टिकल अगर पंक्ति में अरेंज किया जाता है तो इसका बेस हमेशा क्या रहेगा, लेफ़्ट और राइट रहेगा। और व्यक्ति को अगर हॉरिजॉन्टल या स्तंभ में अरेंज किया जाएगा तो इसका आधार हमेशा टॉप और बॉटम रहेगा। टॉप और बॉटम रहेगा। इन रैंकिंग पर इन्हीं के आधार पर एक फार्मूला होता है। टोटल इजिकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या इसको कर सकते हैं हम टोटल इजिकल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ये फार्मूले का यूज़ हम दोनों जगह ले सकते हैं, ये एक ही बात है। अब इन फार्मूलों को हम पक्षांतर कर दे तो दो अन्य फार्मूले भी बन जाते हैं, जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक के लेफ़्ट और राइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक जैसे कि एक जैसे कि एक पंक्ति जैसे कि ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति को हम हमेशा खुद को इस पंक्ति में हम हमेशा खुद को ऑब्जर्व करेंगे। इस पंक्ति का लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा और इस पंक्ति का राइट हमारा राइट होगा। तो इस प्रकार हम इस पंक्ति का इस साइड लेफ्ट होगा और इस साइड राइट होगा। हम इस पंक्ति में व्यक्तियों को अरेंज करने से पहले हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे और अपने ही लेफ्ट राइट को पंक्ति के लेफ्ट राइट मानेंगे। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब होता है पर्सन। एक और इसका कंसेप्ट है कि भैया पर्सन की संख्या अगर निकालना है तो क्या होता है, टोटल इजिकल टू निकालना है तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। और जो ये लेफ्ट और राइट होती है बेसिकली उन दोनों मतलब उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, डिस्टेंस मान सकते हैं। पर्सन इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस माइनस वन, और इसी से एक और फार्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस बराबर से पर्सन प्लस वन। डिस्टेंस बराबर से पर्सन प्लस वन।
पर्सन प्लस 1। बस यही दो फार्मूले की सहायता से हम पूरा रैंकिंग चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं। बस हमें पूरी रैंकिंग में ये दो फार्मूले याद रखने हैं। इन दो फार्मूले की सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इन कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नितिन 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। जब भी हमें किसी व्यक्ति की पोजीशन यहाँ पर न दी हो तो हम हमेशा उसे लेफ्ट से मानेंगे। तो हम उसे हमेशा लेफ्ट से मानेंगे। यहाँ पर टोटल इजिकल टू दिया है 49 और उस व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है 18वीं, तो अंत से उसका क्या स्थान। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल इजिकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हमें यहाँ से उस व्यक्ति की राइट से पोजीशन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट इजिकल टू राइट। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर पक्षांतर किया। इस फार्मूले की सहायता से हम उस व्यक्ति की राइट से पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल इजिकल टू क्या दिया गया है, 49 प्लस 1 और उस व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन है 18वीं इजिकल टू उस व्यक्ति की पोजीशन राइट से आ जाएगी। तो यहाँ पर राइट से उस व्यक्ति की पोजीशन आ जाएगी 32। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए दाएं से 5वें स्थान पर है, तो ए की दाया मतलब राइट से पोजीशन 5वीं है और लेफ्ट से उसकी पोजीशन 12 है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। मैंने आपसे बताया था कि टोटल इजिकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो उस व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है 12 और राइट से दी गई है 5, तो -1 कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 16। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मनदीप लड़कों की कतार में दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, कि जो मनदीप जो है वो लेफ्ट से भी 18वें स्थान पर है और राइट से भी 18वें स्थान पर है। तो कुल उस कतार में कितने लड़के हैं। तो हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। टोटल इजिकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पर लेफ्ट से पोजीशन 18वीं है और राइट से भी पोजीशन 18वीं है, और हम इनमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि उसकी पोजीशन दोनों ओर से गिना चुकी है, इसलिए हम एक माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर 35 आ जाएगा। टोटल इजिकल टू 35, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर 35 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि लेफ्ट या उसे टॉप कह सकते हैं, राइट या उसे बॉटम कह सकते हैं। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम टॉप को लेफ्ट के बराबर मान सकते हैं और बॉटम को राइट के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो क्या मानेंगे हम, लेफ्ट से वह 7वें स्थान पर है और राइट से 26वें स्थान पर है। तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल इजिकल टू क्या होता है, लेफ्ट
प्लस राइट -1 होता है। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या दी गई है 7 और राइट से क्या दी गई है 26 और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 32। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर 32 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 32 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर 22 से 5वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से 5वें स्थान पर है और राइट से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर है, तो हमें टोटल लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या दी गई है 5 और राइट से पोजीशन क्या दी गई है 12 और इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 16 हमारा आंसर आ जाएगा 16 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 16 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वें स्थान पर है। मतलब यहाँ पर टोटल क्या दिया गया है, टोटल दिया गया है टोटल इजिकल टू 42 दिया गया है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि हमें जब भी एक शब्द जो दिया जाए तो जो उस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं जो शब्द से जस्ट पहले है। तो यहाँ पर जो शब्द से जस्ट पहले दिव्या है तो हम यह जो शब्द दिव्या के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो मतलब दिव्या क्या है 26वें स्थान पर है। आगे से मतलब लेफ्ट से दिव्या जो है 26वें स्थान पर है। 26वें स्थान पर है दिव्या और भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। जो भारती है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो भारती लेफ्ट से क्या हो जाएगी 8 स्थान आगे, मतलब लेफ्ट से भारती 18वें स्थान पर होगी। तो भारती का अंत से क्या स्थान होगा, जब लेफ्ट से 18वें स्थान पर है और टोटल 42 है तो हम क्या करेंगे 42 + 1 - 18 इजिकल टू की पोजीशन की भारती की पोजीशन कहाँ से आ जाएगी, राइट से आ जाएगी। राइट से पोजीशन किसकी, भारती की। तो हम क्या करेंगे 43 - तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आंसर इस प्रकार हमारा 25 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि अरुण को पता चला कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाई तरफ से 12वें, मतलब कि राइट से उसकी पोजीशन है 12वीं और लेफ्ट से उसकी पोजीशन 4th है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे कि हम यहाँ पर टोटल कितने लड़के हैं। टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 तो बराबर से आ जाएगा 12 धन 4 ऋण 1 बराबर से 15। तो हम इन 15 में कितने लड़के को शामिल करें कि वो 28 हो जाए। माना कि हमने माना कि हम x लड़के को यहाँ पर शामिल करेंगे तो हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x इजिकल टू 13 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 13 ऑप्शन नंबर बी।